खंबा घणी राव जी। घणी खम्मा। ये फुल कवर की नृत्य शिक्षिका है लालबाई। खम्मा गणी। गणी खम्मा। और ये इनके सहायक खम्मा गणी। लगता है हमने पहले आपको कहीं देखा है। यही बिजोलिया में अवश्य नहीं देखा होगा। मतलब मतलब देखा होगा हुक्म, जरूर देखा होगा। जगह जगह नाच गानों की महफिलें होती रहती है, किसी राज महफिल में ही देखा होगा। ऐसा हो सकता है ना, है ना? राजमहल के बाहर जो अतिथि गृह है, इनके रहने की व्यवस्था वहां करवा दीजिए। जाइए। वैसे बाकी सब कहाँ है? बाकी आपका तात्पर्य फूल कवर बाईसा से है ना? हाँ हाँ, वही। संयोग से वो अभी अभी किसी गांव के लिए निकली हैं। क्या गाँव? क्यों? मतलब कितनी देर हुई उन्हें निकले हुए? हम अभी निकलेंगे तो उनके साथ हो लेंगे। घबराइए मत, सुरक्षित है वो केवल राज पुरोहित जी के यहाँ गई हैं। आ जाएंगी। उनके सुरक्षा की व्यवस्था हम कर चुके हैं, घबराइए नहीं। कुंवर प्रताप उनके साथ ही हैं। कुंवर प्रताप का नाम सुनते ही लोग ऐसे ही चौंक जाते हैं। हाँ, कुंवर प्रताप कुछ समय से हमारे यहाँ ही हैं। आप लोग आइए। ये कैसी सितम ज़रीफ़ी है प्रताप। मैं इतनी दूर से फकत आपके लिए यहाँ तक आई, और आप मेरे आते ही मैदान छोड़ के भाग गए। धन्य भाग हमारे जो मेवाड़ शिरोमणि कुंवर प्रताप के चरण सुदामा की इस कुटिया को पावन करने आए। प्रणाम पुरोहित जी। आयुष्मान भव। हमारे जमाता श्री कहाँ है? पुरोहित जी, ये थोड़ा लज्जाते हैं। हम इसे लज्जा नहीं, संस्कार कहेंगे। आइए, पधारिए। इस समय हम एकमात्र आपके लिए आशा की किरण है, जो आपको इस समस्या से निकलने में सहायता कर सकती है। विराजिए, विराजिए, विराजिए। वैसे धमाद जी। चक्रपाणी मिश्रा हमारा नाम। वो पुरोहित जी, ये ना अपने नाम को लेकर आराम से ही बड़े संवेदनशील है। गुरुकुल में भी इन्होंने अपने नाम के साथ कोई समझौता नहीं किया था। अरे कुंवर प्रताप, ये क्या बोल रहे हैं आप? हम तो चक्रपाणी को वादी वादी के नाम से पुकारते हैं, पर कभी बुरा नहीं मानते हुए, है ना चक्री? हाँ, नाम में क्या रखा है? चक्रपाणी बोलो तो भी हमें, चक्री बोलो तो भी हमें। अरे आपको चक्र भी तो बोलते हैं, और चक्रम भी। लगता है केवल दामाद जी ही ऐसा संबोधन है जो आपको अच्छा नहीं लगा। आ गए लड़के वाले। हाँ माँ, आ गए। ये है लड़का चक्रपाणी मिश्र। देखो तो जरा।
लड़का तो बड़ा सुंदर दिखता है। माँ जी हम नहीं है। अम्मा वो नहीं, ये रहा लड़का। अच्छा ये नहीं, इसे देख लेते हैं। अरे अम्मा यहाँ आइए, आराम से बैठ जाइए, आइए। पकवान, अरे चिल्ला क्यों रहे हो? बहरी नहीं हूँ मैं, अभी लाती हूँ पकवान। वैसे भी भूखा सा लगता है। अम्मा की बातों का बुरा मत मानिएगा बेटा, हमारी माँ है ना, बूढ़ी हो गई। रोहित जी आप कुछ कह रहे थे। ओ हाँ, उस दिन नामकरण पूजा के दिन आपने बताया नहीं आप वही चक्रपाणी मिश्र हैं? जी वो लज्जा। रोहित जी हमने कहा था ना आपसे कि हमारे मित्र बहुत ही लज्जित हैं, वो इसीलिए। सचमुच जब कुंवर प्रताप चक्रपाणी के लिए हर बार बोली बोली सी कहानियां करते हैं ना, हमें बहुत आनंद आता है सुनने। कुंवर प्रताप आपको तो कथावाचक होना चाहिए था। नहीं हम कुछ समझे नहीं भाई साहब। बता दो सच। कैसा सच? ठीक है हम बताते हैं। रोहित जी वास्तव में चक्रपाणी इसलिए आपसे अपनी पहचान छिपा रही थी क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं आप उनकी पहचान जानकर उनको अपना साथ देने के लिए ना कह दें। लेकिन वो तो अच्छा ही होता ना। हाँ बिल्कुल अच्छा था, पर पंडित जी वो क्या है ना, कभी कभी इनको सारे मंत्र याद नहीं रहते। क्या? हाँ, पर ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता है ना। पर इनके माता पिता दोनों ने हमें यही बताया था, इन्हें सभी मंत्र कंठस्थ हैं। माता पिता? रोहित जी आपसे एक बात बोले, आप हमारे माता पिता से बोलिए, वो पता है क्या कहेंगे कि फूल कमर तो बचपन से ही भोजन और पकवान बनाने में बहुत निपुण है। बल्कि सच बताएं हमें कुछ भी नहीं आता। सारे माता पिता तो ऐसे ही होते हैं। बस फूल बहुत हो गया। अच्छा चक्रपाणी हम क्या कह रहे थे ना, अब पुरोहित जी को बता दीजिए अपना रहस्य। रहस्य? कौन सा रहस्य? वो क्या है ना कि सदा चक्रपाणी अपने साथ मंत्रों की पुस्तिका रखते हैं, जैसे ही बोलते हैं निकाल के देख लेते हैं, अर्थात किसी को पता नहीं चलता है। क्या? आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है? रुकिए चक्रपाणी दिखाई तो नहीं मंत्रों की पुस्तिका, जरा ये भी तो जाने कि आप कितने मेहनती हैं। अरे अपनों से क्या झिझकना, अपने होने वाले ससुर जी को भी तो बताइए। दिखाई ना शीघ्र। अरे ये तो भांग है। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तो कुछ भूल हो रही दिखती है। चक्रपाणी आपने आज भी, हमने क्या बोला था आपको? भूल? क्या बोल रही हैं आप? रोहित जी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये इनके प्रतिदिन का काम नहीं है, बस ले लेते हैं कभी कभी। क्या? चक्रपाणी हमने आपसे मना किया था ना, आपने आज भी ले ली। अरे सौभाग्यवती आ गई। बहुत पढ़ी लिखी है हमारी सौभाग्यवती, वेद पुराण रामायण महाभारत सब पढ़े हैं इसने। और हम चक्रपाणी मिश्र, अहम ब्रह्माष्टमी, हम मेवाड़ से आए।
बहुत हो गया चक्रपाणी। क्षमा करें कुंवर प्रताप, किंतु आपके मित्र से आज हमें घोर निराशा हुई। पुरोहित जी, हमारा विश्वास मानिए, ये आज जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे है नहीं। कुंवर प्रताप, सच बात तो यह है कि आप आश्वासन दे रहे हैं, बस इसीलिए आपके मित्र को अपनी लड़की देने की बात सोच रहे हैं, अन्यथा। पुरोहित जी, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। पकड़ लिया रंगिया को। चोरी कर रही थी ये, कब से देख रहे, कभी इनकी चोरी तो कभी उनकी चोरी। बस बहुत हो गया। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन पंडित राम मोहन शास्त्री की बेटी को कोई चोर कहे, नहीं, कभी नहीं सहेंगे हम। इस मूर्ख लड़के का आप जैसा मित्र है, यह अवश्य इसके पिछले जन्मों का कोई पुण्य ही होगा, किंतु अभी विवाह नहीं हो सकता। बाबूजी से रुकिए, हमें कम से कम एक अवसर दीजिए अपना पक्ष रखने के लिए। चक्रपाणी, आज आपने शिष्टाचार और सभ्यता की सारी सीमाएं तोड़ दी। आप एक लड़की के ऊपर चोरी का आरोप कैसे लगा सकते हैं? बाबूजी, हमें थोड़ी ना सचमुच में भांग खाई है। हमने अपनी आंखों से देखा उस लड़की को सामान चुराते हुए। हमारा विश्वास कीजिए बाबूजी, वो लड़की चोर है। बस बहुत बोल चुके हैं हम। कुंवर प्रताप ठीक कह रहे हैं, सौभाग्यवती ने कोई चोरी नहीं की है। और वो जो हमने अपनी आंखों से देखा था, वो तो बस अपनी दादी की चोरी बचाना चाहती थी। क्या? हाँ, वास्तव में पुरोहित जी की बूढ़ी अम्मा सामान उठाई थी जब आप सब बातें कर रहे थे। बहुत पुरानी आदत है अम्मा की, कुछ भी उठा लेती है जो उनका उपयोग ना हो, जिनकी उनको कोई आवश्यकता ना हो। पर क्या करें, है उनको ये रोक। और सौभाग्यवती ने बोला क्यों नहीं फिर ये सब? अपनी दादी के सम्मान के लिए चुप रही वो, अपने परिवार की मर्यादा के लिए चुप रही वो। हे क्लीन जी, हमसे ये कैसा अपराध हो गया? आप पर हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है। हमें तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि हमारी बेटी पर चोरी का आरोप लगाने के कुछ ही पलों बाद वापस क्षमा मांगने के लिए यहाँ आने का साहस कैसे हो गया आप में? देखिए, आप जैसी बात समझ रहे हैं वैसी बिल्कुल नहीं है। इधर उधर क्या देख रहे हो? बोला ना, निकल जाओ यहाँ से। मांग रहे ना क्षमा पुरोहित जी, हमें एक अवसर दीजिए। हम जान चुके हैं कि सौभाग्यवती चोर नहीं थी, बल्कि कोई और था। क्या मतलब है आपका? कोई और कौन? हम सच कह रहे पुरोहित जी, चोर सौभाग्यवती नहीं बल्कि आपकी माँ थी। भाग यहाँ से, भाग! मैं कहता हूँ भाग यहाँ से, भाग!
बावड़ा हो गए हो। कैसे भूल गए हम कि गुलाब के साथ कांटे भी तो आते ही हैं। किंतु यदि इस गुलाब का नाम है गौहर, तो इस कांटों का पहनने हाथ हम हैं तैयार। जरा होशियार रहिएगा मुझसे, कहीं प्रताप को खत्म करने से पहले ही आपके लिए मेरा सब्र का बांध टूट ना जाए। और वैसे भी अब मैं महल पहुंच चुकी हूँ, कुछ खास जरूरत नहीं है मुझे आपकी। और रही शहंशाह की बात, तो आपकी मौत पर कोई शिकन तक नहीं आएगी। उनके पेशाने पे विश्वास अच्छी बात है, आत्मविश्वास भी अच्छा होता है, किंतु अति विश्वास इस जहरीले कांटे से भी अधिक जहरीला होता है। और फिर हम तो मित्र हैं, मित्र की आवश्यकता तो कहीं भी पड़ सकती है, कभी भी पड़ सकती है ना जान, गौहर जान। क्या हुआ? कोई देख रहा है वहां से। कौन देख रहा है ये हम बताएंगे या आप बताएंगी? हम बताएंगे। आज आप सफल हुए। आपने कुंवर प्रताप का चेहरा देखना था, वो तो देखने लायक था। हमें लगता है कि इसने उनको पहली बार हराया है। अच्छा क्या हुआ? हम कब से आपसे बातें किया जा रहे हैं और आप चुपचाप बैठ गए। हम जा रहे हैं। अच्छा अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अब तो संध्या भी नहीं हुई है। आपको तो हमारे साथ खुशियाँ मनानी चाहिए। बस ये क्या बचपन है अजब? अच्छा तो ये हमारा बचपन है, और आप जो कर रही है वो क्या वो समझदारी है? हमने क्या किया? सब कुछ आरंभ तो कुंवर प्रताप ने किया था ना। क्यों आप हर मूल्य पर कुंवर प्रताप से अपने श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगी रहती हैं? जीत कर भी आपको क्या मिला है फूल? क्या प्रसन्न है कि देखिए कैसे अपमानित हो गई है सौभाग्यवती। और कुंवर प्रताप जानती है कितना निराश हो गए हैं वो हम दोनों से। सच बोलेगा फूल, क्या इन सब बातों से प्रसन्नता मिलती है आपको? नहीं फूल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं आपको। अपने आप को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दिखाने की चाह में आप बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाती हैं। क्या आपको इस बात का आभास नहीं होता कि किसको कितनी हानि हो, किसके कितने संबंध टूटे, किसको कितना दुख हुआ? अरे हमने तो सोचा नहीं था इन सब बातों के बारे में। हम तो बस ये सोच रहे थे कि कुंवर प्रताप की हार मतलब हमारी जीत। पर आज आपने हमें ये सब बातों के बारे में बताया तो हमें भी दुख हो रहा है सौभाग्यवती के लिए। पता नहीं किस हाल में होगी वो। और ये सब सोचने का क्या फायदा? नहीं अजब, हमें अपनी गलती सुधारनी है। हम जानते हैं आपको हर समय हर समस्या के लिए सोचना आता है अजब, उसका हल ढूंढना आता है। अब जब आपने हमें अपनी भूल बता दी तो उसका उपाय भी बता दीजिए अजब। कुछ सोचिए जल्दी। एक मार्ग है। कोई है? हम दोनों के लिए अभी पार्किंग की व्यवस्था करें। अरे भाई रुक जा, देखने वाला सौंदर्य है। तुम्हारी बारी भी आएगी। हमारे होते हुए आपकी बारी कभी नहीं आएगी।
क्षमा चाहता हूँ। वो हम तो बस सुंदरी को, हमारा मतलब नृत्य शिक्षिका को कहने आए थे कि राजकुमारी फूलकबर महल में आ चुकी है। राजकुमारी आ गई है, मतलब फिर तो प्रताप भी आ गए होंगे। आ चुकी है, जो कहना है तो कह चुके। हाँ, कह दिया। अब आपको क्या करना है हम बताएंगे, हम बताएंगे। जाइए यहाँ से। पर कैसे? अपने पैरों से चल के जाइए। लेकिन हम यहाँ तक आए हैं तो उनको साथ ही लेके जाएंगे ना। चलिए यहाँ से। अब लगता है आखिरकार मुझे कुंवर प्रताप का दीदार हो ही जाएगा।